रोम, वो साम्राज्य जिसने दुनिया पर राज किया, जिसकी फौजें धरती के कोने कोने तक पहुंची थीं, जिसके सम्राटों के नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। लेकिन इस महान साम्राज्य के दिल में एक ऐसा इंसान बैठा था जो इंसान नहीं था। 37 ईस्वी की वो रात जब कैलिगुला ने पहली बार रोम का ताज पहना। उस रात रोम के लाखों लोगों ने दिए जलाए थे। उन्होंने सोचा था एक नया सूरज उगा है, लेकिन वो सूरज नहीं था। वो एक ऐसी आग थी जो रोम की औरतों की जिंदगियां जलाकर राख कर देगी। महल की दीवारों के पीछे जो हुआ वो इतिहास ने देखा, लिखा और फिर छुपाने की कोशिश की। लेकिन आज वो सच सामने आएगा। आज हम उस अंधेरे में उतरेंगे जहां रोम की सबसे ताकतवर सत्ता सबसे कमजोर और निर्दोष लोगों की दुश्मन बन गई थी। यह कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं है। यह कहानी है उन औरतों की जो चीखीं, लेकिन जिनकी आवाजें महल की दीवारों में दफन हो गईं। सच जानने के लिए हमें वापस जाना होगा इतिहास के उन काले पन्नों पर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रोम का साम्राज्य, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जहां कानून था, फौज थी और एक ऐसी सत्ता थी जो कभी नहीं झुकती थी। लेकिन इस ताकत के केंद्र में एक ऐसा इंसान आया जिसने हर कानून को अपने पैरों तले रौंद डाला। उसका असली नाम था गायस जूलियस सीजर ऑगस्टस जर्मानिकुस, लेकिन दुनिया उसे जानती है सिर्फ एक नाम से, कैलिगुला। यह नाम उसे बचपन में मिला था जब वो अपने पिता जर्मनिकास की फौज के साथ रहता था। छोटे छोटे सैनिकों के जूते पहनता था, इसलिए फौजियों ने उसे प्यार से कालीगुला बुलाया। मतलब होता है छोटा जूता। कितनी अजीब बात है ना, जो नाम प्यार से दिया गया था वही नाम आगे चलकर इतिहास का सबसे खौफनाक नाम बन गया। कैलिगुला का जन्म 31 अगस्त 12 ईस्वी को हुआ था। उसके पिता जर्मनिकास रोम के सबसे सम्मानित जनरल थे। पूरा रोम उनकी इज्जत करता था। लेकिन जब कैलिगुला सिर्फ 7 साल का था, मानो उसके पिता की मौत हो गई, रहस्यमय हालात में। कुछ लोग कहते हैं उन्हें जहर दिया गया था। यह पहला जख्म था जो छोटे कैलिगुला के दिल पर लगा, और यह जख्म कभी भरा नहीं। पिता की मौत के बाद उसकी मां एग्रिपीना को भी रोम की सियासत ने निगल लिया। सम्राट टाइबेरियस ने उसकी मां को निर्वासन में भेज दिया। वहां उसकी मां ने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ा। कैलिगुला ने अपनी आंखों से यह सब देखा था। एक बच्चे ने देखा कि ताकत के सामने रिश्ते कुछ नहीं होते। उसने देखा कि जो ताकतवर है वही सब कुछ है। यही सोच उसके दिल में जड़ें जमाती रहीं, साल दर साल। टाइबियस के दरबार में कैलिगुला ने अपनी जवानी गुजारी। वो चुप रहता था, वो झुकता था, वो मुस्कुराता था, भले ही अंदर से जल रहा हो। इतिहासकार सुएटोनियस लिखते हैं कि कैलिगुला में कभी भी इंसानी जज्बात नहीं थे। वो क्रूरता को देखकर खुश होता था। टिबेरियस के दरबार में उसने सजाएं देते देखा, तड़पते लोगों को देखा, और वो देखता रहा, पर बिना किसी भाव के, जैसे वो किसी और दुनिया का प्राणी हो। 37 ईस्वी में टाइबेरियस की मौत हुई और रोम का ताज कैलिगुला के सिर पर आ गया। वो सिर्फ 24 साल का था। रोम की जनता खुश थी। लोगों ने सोचा एक जवान नया सम्राट आया है, अब सब ठीक होगा। पहले कुछ महीने सच में ठीक रहे। कैलिगुला ने कैदियों को आजाद किया, टैक्स कम किए, लोगों में पैसे बांटे, रोम की गलियों में जश्न था। लेकिन यह जश्न ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि कुछ महीनों बाद कैलिगुला बीमार पड़ा। बहुत तेज बुखार था। कई हफ्ते वो मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा, और जब वो ठीक हुआ तो वो कैलिगुला नहीं रहा था। कुछ बदल गया था उसमें, कुछ ऐसा जो शायद पहले से ही अंदर दबा हुआ था। अब वो बाहर आ चुका था। अब रोम को असली कैलिगुला से मिलना था, और रोम की औरतें वो सबसे पहले इस बदलाव का शिकार बनने वाली थीं। बीमारी के बाद कैलिगुला जब दरबार में वापस आया तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो चमक जो किसी सामान्य इंसान की नहीं होती।
दरबारी उसे देखकर घबरा गए। कुछ तो डर के मारे नजरें झुका लेते थे। कैलिगुला अब खुद को इंसान नहीं समझता था। उसने ऐलान कर दिया, वो एक देवता है, रोम के देवता जुपिटर का अवतार। उसने आदेश दिया कि उसकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाएं। लोगों को उसके सामने झुकना था जैसे किसी देव के सामने झुकते हैं। जो नहीं झुका उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। यह सिर्फ पागलपन नहीं था, यह एक सोची समझी ताकत का खेल था। जब तुम खुद को देवता घोषित कर दो, तो तुम्हारे हर काम पर सवाल उठाना पाप बन जाता है। और कैलिगुला यही चाहता था। वो चाहता था कि कोई उससे सवाल न कर सके, कोई उसे रोक न सके, कोई उसे नहीं न कह सके। रोम के सीनेटर चुप हो गए, जज चुप हो गए, फौज के जनरल चुप हो गए, और इस चुप्पी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई रोम की औरतों ने। कैलिगुला की नजर अब हर उस औरत पर पड़ती थी जो खूबसूरत थी, चाहे वो किसी सीनेटर की पत्नी हो, चाहे वो किसी जनरल की बेटी हो, चाहे वो किसी व्यापारी की दुल्हन हो। उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था, कोई मर्यादा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। इतिहासकार कैसिस डायो ने लिखा है कि कैलिगुला शादियों में जाता था, वो दावतों में जाता था, और अगर कोई औरत उसे पसंद आ जाए मेले तो वो उसे उसी वक्त अपने साथ ले जाने का हुक्म देता था। पति सामने खड़ा होता था, परिवार सामने होता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि जो बोलता वो अगले दिन जिंदा नहीं होता। एक बार एक रोमन सीनेटर की शादी थी। कैलिगुला वहां मेहमान की तरह आया। दावत के बीच में उसने हुआजा को देखा और बिना किसी शर्म के उठा, उस औरत का हाथ थामा और महल की तरफ चल दिया। सीनेटर पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर ताला था, क्योंकि रोम में अब सिर्फ एक कानून था, कैलिगुला की मर्जी। यह सिलसिला यही नहीं रुका। कैलिगुला ने एक और काम किया जो रोम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने महल में एक जगह बनाई जहां रोम की उच्च वर्ग की औरतों को बुलाया जाता था। इतिहासकारों ने इसे एक तरह का दरबार कहा है, लेकिन यह दरबार नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां से कोई औरत अपनी मर्जी से नहीं जा सकती थी। उनके पति इंतजार करते थे बाहर, घंटों, कभी कभी पूरी पूरी शो रात। और जब उनकी पत्नियां बाहर आती थीं तो वो टूटी हुई होती थीं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आवाज उठाने का मतलब था मौत। कैलिगुला की यह दास्तान सिर्फ जुल्म की नहीं है, यह उस खामोशी की दास्तान है जो जुल्म को पालती है। रोम का पूरा समाज जानता था, सीनेट जानती थी, फौज जानती थी, लेकिन सब चुप थे। और इस चुप्पी में कैलिगुला और ताकतवर होता गया। उसकी हिम्मत बढ़ती गई, उसकी हदें और टूटती गईं। अब वो सिर्फ रोम तक सीमित नहीं रहा था, उसकी नजर अपने ही खून पर पड़ गई थी, अपने ही घर पर, अपनी ही बहनों पर। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय। रोम के इतिहास में भाई बहन का रिश्ता पवित्र माना जाता था। देवताओं की कहानियों में भी इस रिश्ते को सम्मान दिया गया था, लेकिन कैलिगुला ने इस पवित्रता को भी नहीं बख्शा। उसकी 3 बहनें थीं, अग्रिपीना, ड्रुसिला और लिविला। तीनों खूबसूरत थीं, तीनों शाही खून की थीं और तीनों अपने भाई की ताकत के साये में जी रही थीं। इतिहासकार सुएटोनियस ने लिखा है कि कैलिगुला का अपनी बहनों के साथ रवैया किसी भी सभ्य समाज की सोच से परे था। वो उन्हें दावतों में अपने साथ बिठाता था, उनके साथ ऐसे पेश आता था जैसे वो उसकी बहनें नहीं बल्कि उसकी संपत्ति हों। दरबारी देखते थे, मेहमान देखते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि बोलना मौत को दावत देना था। कैलिगुला की सबसे प्रिय बहन थी ड्रुसिला। कहा जाता है कि वो उससे सबसे ज्यादा करीब था। 38 ईस्वी में जब ड्रुसिला की अचानक मौत हुई तो कैलिगुला टूट गया। वो कई दिनों तक महल से बाहर नहीं निकला। उसने ड्रुसिला को देवी घोषित करवा दिया, रोम में उसकी मूर्तियां लगवाईं, उसके नाम पर मंदिर बनवाए। लेकिन यह शोक असली था या सिर्फ एक दिखावा?
यह सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का मुद्दा है, क्योंकि ड्रूसिला की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद कैलिगुला फिर से वही हो गया जो वो था, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक। जैसे ड्रूसिला की मौत ने उसके अंदर का आखिरी इंसानी धागा भी तोड़ दिया हो। अब उसकी बाकी दोनों बहनों अग्रिपीना और लिविला पर उसका रवैया और भी सख्त हो गया। उसने उन्हें रोम से निकाल दिया, निर्वासन में भेज दिया। वही सजा जो कभी उसकी मां को मिली थी, जैसे वो उसी दर्द को दोहरा रहा हो, जैसे वो उस पुराने जख्म को ताजा करता रहना चाहता हो। लेकिन कैलिगुला की क्रूरता सिर्फ अपने परिवार तक नहीं थी, वो रोम के हर घर तक पहुंच रही थी। उसने एक नया तरीका निकाला था। वो रोम के अमीर और ताकतवर लोगों को दावतों पर बुलाता था। भव्य दावतें, सोने के बर्तन, बेहतरीन खाना, शराब की नदियां, और इन दावतों में वो उनकी पत्नियों और बेटियों को ध्यान से देखता था। अगर कोई उसे पसंद आ जाए तो वो उस औरत के पति या बाप को एक तरफ बुलाता था और बड़े आराम से कहता था, तुम्हारी पत्नी कल महल में आएगी। यह सवाल नहीं था, यह थी तय हुक्म था, और कोई इनकार नहीं कर सकता था। एक बार एक रोमन जनरल की बेटी की शादी थी। शादी की तैयारियां हो चुकी थीं, दूल्हा इंतजार कर रहा था, और तभी कैलिगुला का संदेश आया, दुल्हन को महल भेजो। जनरल कांप गया, लेकिन उसने हुक्म माना, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। यह रोम था, जहां सम्राट की मर्जी ही कानून थी। कैलिगुला के इस जुल्म ने रोम के समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। अमीर लोग डरने लगे कि दावतों में जाएं या नहीं। लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालते थे। शादियां छुप कर होने लगीं। खुशियां दरवाजे बंद करके मनाई जाने लगीं, क्योंकि खुली खुशी कैलिगुला की नजर को दावत देती थी, और कैलिगुला की नजर पड़ जाए तो खुशी कब गम में बदल जाए कोई नहीं जानता था। रोम का वो दौर एक ऐसे शहर की कहानी है जो बाहर से चमकता था, लेकिन अंदर से रो रहा था। जहां हर घर में एक डर था, हर औरत की आंखों में एक अनजाना खौफ था, और हर मर्द की जुबान पर एक ताला टुकता था। लेकिन यह सिलसिला यहां नहीं रुका। कैलिगुला अब और आगे बढ़ चुका था। उसने अब पैसे की भूख को भी अपनी क्रूरता से जोड़ लिया था, और यह मिलाप रोम के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला था। कैलिगुला को पैसों की जरूरत थी, एक सम्राट को पैसों की जरूरत। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन कैलिगुला ने अपने खजाने को बहुत तेजी से खाली कर दिया था। भव्य दावतें, सोने के महल, बेकार की फौजी मुहिमें, खुद पर बेतहाशा खर्च। टाइबियस ने जो खजाना छोड़ा था वो कैलिगुला ने 1 साल में उड़ा दिया, और जब खजाना खाली हुआ तो उसने एक नया रास्ता निकाला। वो रास्ता जो सिर्फ एक जालिम सम्राट ही सोच सकता था। उसने रोम के अमीर लोगों पर झूठे मुकदमे चलाने शुरू किए। किसी पर देशद्रोह का इल्जाम, किसी पर साजिश का, किसी पर जादू टोने का, और जैसे ही कोई दोषी करार होता उसकी सारी संपत्ति कैलिगुला के खजाने में चली जाती। यह एक ऐसा जाल था जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था। अगर तुम अमीर हो तो कैलिगुला की नजर तुम पर है। अगर तुम्हारी जमीन है तो कैलिगुला को चाहिए। अगर तुम्हारा महल है तो कैलिगुला का हक है। रोम के सीनेटर एक एक करके इस जाल में फंसते गए। कोई बच नहीं सका। लेकिन कैलिगुला यही नहीं रुका। उसने पैसे कमाने का एक और तरीका निकाला, और यह तरीका रोम की औरतों से जुड़ा था। उसने अपने महल के एक हिस्से को एक जगह में बदल दिया, जहां रोम के अमीर मर्दों को आमंत्रित किया जाता था और उनसे पैसे लिए जाते थे। इतिहासकार सुएटोनियस ने इस बात को साफ लिखा है। यह रोम के इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय था। एक सम्राट जो अपनी ताकत का इस्तेमाल इंसानों को सामान की तरह इस्तेमाल करने के लिए कर रहा था। और सबसे दर्दनाक बात, जो औरतें वहां थीं वो रोम के शरीफ घरों की थीं। उनके पति रोम की सड़कों पर थे, उनके बाप दरबार में थे, और वो कैलिगुला की इस मशीन का हिस्सा बन चुकी थीं, बिना अपनी मर्जी के, बिना किसी इनकार के हक के।
कैलिकुला की इस हरकत ने रोम के अमीर तबके में एक अजीब सी बीमारी फैला दी। वो बीमारी थी खामोशी। लोग जानते थे, लोग समझते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, क्योंकि बोलने का नतीजा सामने था। 39 ईस्वी में एक सीनेटर ने हिम्मत की। उसने दरबार में कैलिगुला के खिलाफ आवाज उठाई। बस एक बार, बस एक जुमला। अगले दिन उसका सिर महल के दरवाजे पर लटका था। यह संदेश पूरे रोम ने पढ़ा और उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। कैलिगुला की ताकत अब अपने चरम पर थी। वो जो चाहता था करता था, जब चाहता था करता था, जिसके साथ चाहता था करता था। रोम का कानून उसके लिए था, रोम की फौज उसके लिए थी, रोम का खजाना उसके लिए था और रोम के लोग वो भी उसके लिए थे, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद कैलिगुला के अंदर एक डर था, एक गहरा हो काला डर। वो डर था मौत का। वो हर वक्त सोचता था कि कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसके खाने में जहर मिला सकता है, कोई उसकी नींद में आ सकता है। इसलिए उसने अपने महल में पहरेदारों की 3-3 परतें लगा दी थीं। रात को वो खुद पहरेदारों की जांच करता था। वो कभी एक ही कमरे में नहीं सोता था। हर रात अलग कमरा, हर रात अलग पहरा। इतिहासकार कहते हैं कि कैलिगुला को नींद नहीं आती थी। वो रातों को महल में अकेला घूमता था, अंधेरे गलियारों में, जैसे कोई भूत अपनी ही कैद में हो। जिस इंसान ने पूरे रोम को डरा रखा था, वो खुद डरा हुआ था। यह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक जालिम जो खुद अपने जुल्म के साये में जी रहा था, लेकिन यह डर उसे बेहतर नहीं बना रहा था। यह डर उसे और खतरनाक बना रहा था, क्योंकि डरा हुआ जालिम सबसे ज्यादा खून बहाता है। और अब कैलिगुला का अगला निशाना रोम की वो औरतें थीं जो अब तक बची हुई थीं, जो अब तक उसकी नजर से दूर थीं, लेकिन अब उनकी बारी आने वाली थी। रोम में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। लोग बाजारों में जाते थे, लेकिन नजरें झुकाकर। लोग बात करते थे, लेकिन आवाजें धीमी रखकर। हर कोई जानता था कि कैलिगुला की नजर कहीं भी पड़ सकती है, और जिस पर पड़ जाए उसकी जिंदगी बदल जाती थी, हमेशा के लिए। इसी दौर में कैलिगुला ने एक और फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने रोम के उच्च वर्ग की औरतों की नींद उड़ा दी। उसने आदेश दिया कि रोम के हर बड़े घराने की औरतें महल में एक खास दरबार में पेश हों। यह दरबार हर हफ्ते लगता था। औपचारिक तौर पर यह एक शाही मुलाकात थी, लेकिन असल में यह कैलिगुला का वो तरीका था जिससे वो अपनी पसंद चुनता था। औरतें सज धज कर आती थीं, क्योंकि अगर वो नहीं आतीं तो उनके परिवार को अंजाम भुगतना पड़ता। वो आती थीं, लेकिन कांपते दिल के साथ। हर औरत यही दुआ मांगती थी कि आज कैलिगुला की नजर उस पर न पड़े, कि आज वो उसे नजरअंदाज कर दे, कि आज वो किसी और तरफ देखे। लेकिन दुआएं हमेशा कबूल नहीं होती। कैलिगुला उन्हें ध्यान से देखता था, एक एक को, और जो उसे पसंद आती उसके लिए वो अपने खास नौकर को इशारा करता था। बस एक इशारा, और उस औरत की जिंदगी उसी लम्हे बदल जाती थी। इतिहासकार फिलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने लिखा है कि कैलिगुला के इस दरबार से गुजरी हुई औरतें कभी पहले जैसी नहीं रहीं। वो जिस्मानी तौर पर वापस आती थीं, लेकिन उनकी आंखों में जो रोशनी थी वो कभी वापस नहीं आई। रोम के मर्द जो कभी फौजों के सेनापति थे, जो कभी सीनेट में गरज कर बोलते थे, जो कभी दुश्मनों से नहीं डरते थे, वो अब अपनी पत्नियों और बेटियों को महल के दरवाजे पर छोड़कर वापस आ जाते थे, चुपचाप, सिर झुकाकर, क्योंकि यही जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन इस जिल्लत ने उनके अंदर कुछ जलाया भी था, एक आग, एक गुस्सा जो अभी दबा हुआ था लेकिन बुझा नहीं था। 40 ईस्वी में कैलिगुला ने
एक और पागलपन भरा काम किया। उसने ब्रिटेन पर हमले का ऐलान माहो किया। एक बड़ी फौज इकट्ठा की, हजारों सैनिक, लंबा सफर, भारी तैयारी। लेकिन जब फौज समुद्र के किनारे पहुंची तो कैलिगुला ने अचानक हुक्म दिया, समुद्र से लड़ो। सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद उन्होंने गलत सुना, लेकिन नहीं, कैलिगुला का हुक्म था, समुद्र की लहरों पर भाले चलाओ, सीपियां इकट्ठा करो, यही तुम्हारी जंग की ट्रॉफी है। फौज ने हुक्म माना। रोम के बहादुर सैनिक समुद्र की लहरों पर भाले चलाते रहे। यह दृश्य इतिहास में सबसे अजीब और दर्दनाक दृश्यों में से एक है। एक पागल सम्राट, एक बेबस फौज और एक साम्राज्य जो धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। रोम वापस लौटकर कैलिगुला ने इस जंग की जीत का जश्न मनाया, खुद को विजेता घोषित किया, सीपियों को खजाने में रखवाया और रोम की जनता को मजबूर किया कि वो इस जीत पर तालियां बजाएं। लोगों ने बजाईं, क्योंकि न बजाना मौत थी। लेकिन इस पागलपन ने एक काम किया, इसने रोम की फौज के जनरलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तक वो कैलिगुला के जुल्म को सहते आए थे, अब तक वो उसकी हर बेइज्जती को पी जाते थे, लेकिन इस बेवकूफी ने उनके धैर्य का बांध तोड़ दिया। फौज के अंदर धीरे धीरे एक साजिश पकने लगी, एक ऐसी साजिश जो रोम की तकदीर बदलने वाली थी। और कैलिगुला, जो हर चीज से डरता था, इस साजिश से बेखबर था। वो अभी भी अपने महल में बैठा था, अभी भी अपनी ताकत के नशे में था, अभी भी रोम की औरतों पर अपना जुल्म जारी रखे हुए था। लेकिन वक्त बदल रहा था, और इतिहास में जब वक्त बदलता है तो वो बहुत तेजी से बदलता है। रोम की उन रातों में जब कैलिगुला महल में अकेला घूमता था, जब वो अंधेरे गलियारों में अपने ही साये से डरता था, उन्हीं रातों में रोम के कुछ लोग मिल रहे थे, छुपकर, धीरे धीरे, बहुत सावधानी से। यह लोग कोई आम नहीं थे, यह रोम के प्रेटोरियन गार्ड के अफसर थे, वही फौज जो कैलिगुला की हिफाजत के लिए थी, वही लोग जो उसके सबसे करीब थे। उन्हीं के दिलों में अब एक आग जल रही थी। उनका नेता था कैसियस कैरिया, एक तजुर्बेकार फौजी अफसर जिसने रोम के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं, जिसके जिस्म पर पुरानी जंगों के निशान थे। लेकिन कैलिगुला उसे पसंद नहीं करता था। वो उसका मजाक उड़ाता था, दरबार में सबके सामने उसकी आवाज की नकल करता था, उसे जलील करता था, बार बार, हर बार। कैसियस कैरिया यह सब सहता रहा, चुपचाप, लेकिन अंदर से हर बेइज्जती एक और ईंट थी। उस दीवार में जो एक दिन कैलिगुला पर गिरने वाली थी, कैसियस अकेला नहीं था। उसके साथ थे कई और अफसर, कई सीनेटर, कुछ दरबारी, जो कुछ सब थक चुके थे, जो सब टूट चुके थे, जिन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ सहा था, और अब बस बहुत हो चुका था। साजिश धीरे धीरे पक रही थी, जैसे आग धीरे धीरे लकड़ी को जलाती है। ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से सब जल रहा होता है। 24 जनवरी 41 ईस्वी, रोम में पैलेटाइन गेम्स का आयोजन था। एक बड़ा जश्न, थिएटर, खेल, भीड़। कैलिगुला उस दिन खुश था। वो थिएटर में बैठा था, शाही अंदाज में, तालियां बजाते हुए, हंसते हुए, जैसे सब कुछ ठीक हो, जैसे रोम उससे प्यार करता हो, जैसे उसे कोई खतरा ना हो। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। कैलिगुला उठा, एक खास रास्ते से जाने लगा, महल की तरफ। वो रास्ता जो भीड़ से दूर था, वो रास्ता जो संकरा था, वो रास्ता जो उसकी आखिरी गलती साबित हुआ। कैसियस कैरिया वहां इंतजार कर रहा था, अपने साथियों के साथ, खामोश, तैयार। जैसे ही कैलिगुला उस गलियारे में दाखिल हुआ, कैसियस आगे बढ़ा और उसने पूछा, पासवर्ड क्या है आज? मायका, यह रोज का दस्तूर था, कैलिगुला ने जवाब दिया। और उसी लम्हे कैसियस की तलवार चमकी। पहला वार। कैलिगुला चीखा, लेकिन वो चीख उस संकरे गलियारे में ही दब गई। बाकी अफसर भी टूट पड़े। इतिहासकार सुएटोनियस लिखते हैं, कैलिगुला पर 30 से ज्यादा दावानुष हुए।
वो कैलिगुला जो खुद को देवता समझता था, जो सोचता था वो अमर है, जो रोम का सबसे ताकतवर इंसान था, वो उस संकरे गलियारे में एक आम इंसान की तरह ढेर हो गया। जब यह खबर रोम में फैली तो लोगों ने यकीन नहीं किया। कुछ लोग रोए, कुछ लोगों ने जश्न मनाया, कुछ लोग चुप रहे। लेकिन जो औरतें कैलिगुला के जुल्म का शिकार हुई थीं, उनके घरों में उस रात एक अजीब सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो राहत का होता है, वो सन्नाटा जो तब आता है जब बरसों का बोझ अचानक उतर जाए। लेकिन क्या वाकई वो बोझ उतरा था? क्या वाकई उन औरतों को इंसाफ मिला था? क्या रोम ने उनके दर्द को पहचाना था? क्या किसी ने उनकी कहानी सुनी थी? नहीं, कैलिगुला मरा था, लेकिन उन औरतों का दर्द, वो दर्द अभी भी जिंदा था। उनकी आंखों में, उनकी खामोशी में, उनकी टूटी हुई जिंदगियों में। और रोम आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो औरतें थीं ही नहीं, जैसे उनकी तकलीफ इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक नहीं थी। लेकिन आज, हजारों साल बाद, हम उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं और सम्राटों का नहीं होता। इतिहास उनका भी होता है जो चुपचाप सहते हैं, जो बिना आवाज के टूटते हैं, जो बिना नाम के गुजर जाते हैं। रोम आगे बढ़ गया था। एक नया सम्राट आया, क्लाउडियस। दरबार फिर सज गया, सीनेट फिर बैठने लगी, फौजें फिर मार्च करने लगीं। रोम की मशीन जो कभी नहीं रुकती, वो फिर चल पड़ी। लेकिन उन घरों में जहां कैलिगुला का जुल्म पहुंचा था, वहां कुछ नहीं बदला था। उन घरों की दीवारें वही थीं, उन घरों के दरवाजे वही थे, लेकिन उन दरवाजों के पीछे जो औरतें थीं, वो बदल चुकी थीं, हमेशा के लिए। एक रोमन इतिहासकार ने लिखा है कि कैलिगुला के दौर में जो औरतें महल से गुजरी थीं, उनमें से कई ने कभी भी किसी से बात नहीं की, कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो अपना दर्द अपने सीने में लेकर जीती रहीं, और एक दिन वे अपना दर्द अपने सीने में लेकर ही चली गईं। यही उस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जुल्म हुआ लेकिन दर्ज नहीं हुआ, तकलीफ थी लेकिन आवाज नहीं थी, घाव थे लेकिन दिखाई नहीं देते थे। रोम का नया सम्राट क्लाउडियस एक समझदार इंसान था। उसने कैलिगुला के कई जुल्मी कानून वापस लिए, सीनेट को कुछ ताकत वापस दी, लोगों को राहत मिली। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उन औरतों का क्या हुआ। किसी ने नहीं पूछा कि उनके जख्म कैसे भरेंगे। किसी ने नहीं पूछा कि उनकी कहानी कौन लिखेगा, क्योंकि रोम का समाज उस वक्त भी औरतों की तकलीफ को इतिहास नहीं मानता था। वो सिर्फ एक हादसा था जो हुआ और गुजर गया। लेकिन क्या वाकई गुजर गया? एक औरत थी, इतिहास उसका नाम नहीं जानता। वो एक सीनेटर की पत्नी थी। कैलिगुला के दौर में वो महल के उस दरबार से गुजरी थी। जब क्लाउडियस का दौर आया तो उसके पति ने उसे वापस अपनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम अब वो नहीं रही जो थीं। वो औरत रोम की गलियों में निकल गई, अकेली, बेसहारा, उस समाज में जिसने पहले उसे बचाया नहीं और अब उसे अपनाने से भी इनकार कर दिया। यह एक औरत की कहानी नहीं है, यह उन सैकड़ों औरतों की कहानी है जिनके साथ यही हुआ, जो कैलिगुला के जुल्म की शिकार हुईं और फिर अपने ही समाज के मुंबरीत फैसले की भी। इतिहास के पन्नों में कैलिगुला का नाम है, उसके जुल्म का जिक्र है, उसकी मौत का विवरण है, लेकिन उन औरतों के नाम कहीं नहीं हैं। वो गुमनाम हैं, वो अनकही हैं, वो इतिहास की वो आवाजें हैं जो कभी सुनी नहीं गईं। कैलिगुला के दौर ने रोम को एक और सबक दिया, एक ऐसा सबक जो हर साम्राज्य को मिलता है। जब ताकत बेलगाम हो जाए तो सबसे पहले कमजोर लोग टूटते हैं। सबसे पहले वो लोग तकलीफ उठाते हैं जिनके पास आवाज नहीं होती, जिनके पास ताकत नहीं होती, जिनके पास कोई नहीं होता। रोम की वो औरतें इतिहास की सबसे खामोश गवाह हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने सहा, उन्होंने झेला, और फिर
चुपचाप वक्त के अंधेरे में खो गईं। लेकिन आज जब हम कैलिगुला की कहानी पढ़ते हैं, जब हम उसके जुल्म का विश्लेषण करते हैं, जब हम उसकी क्रूरता को इतिहास के आईने में देखते हैं, तो हमें उन औरतों को भी याद करना होगा, उनके दर्द को भी महसूस करना होगा, उनकी खामोशी को भी सुनना होगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो लिखा जाता है। इतिहास वो भी होता है जो लिखा नहीं जाता, जो दबा दिया जाता है, जो भुला दिया जाता है। और आज हम उसी भुलाए हुए इतिहास को जिंदा कर रहे हैं। लेकिन कैलिगुला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके जाने के बाद भी रोम पर उसका साया पड़ा रहा। उसके किए हुए फैसले, उसके बनाए हुए जख्म रोम को सालों तक परेशान करते रहे। और एक सच जो अब तक छुपा हुआ था, अब सामने आने वाला था। वो सच जो छुपा हुआ था, वो सच जिसे रोम ने दबाने की कोशिश की थी, वो सच जो कैलिगुला के जाने के बाद भी रोम की नींव को हिलाता रहा। वो सच था कैलिगुला की विरासत, एक ऐसी विरासत जो सिर्फ खून और जुल्म की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सोच की थी जो रोम के समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। कैलिगुला ने रोम को यह दिखाया था कि ताकत के सामने कोई कानून नहीं टिकता, कि सत्ता के सामने कोई रिश्ता नहीं टिकता, कि जब एक इंसान के हाथ में बेलगाम ताकत आ जाए तो वो क्या कर सकता है। और रोम ने यह देखा था पूरे 4 साल करीब से, अपनी आंखों से। क्लाउडियस के दौर में जब इतिहासकारों ने कैलिगुला के दौर को लिखना शुरू किया, तो उन्होंने एक अजीब बात नोट की। कैलिगुला के दौर के ज्यादातर दस्तावेज गायब थे, जलाए जा चुके थे या जानबूझकर मिटाए जा चुके थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं यह कैलिगुला के वफादारों ने किया। कुछ कहते हैं यह उन लोगों ने किया जो नहीं चाहते थे कि उनके नाम उन दस्तावेजों में आए, क्योंकि उन दस्तावेजों में सिर्फ कैलिगुला के जुर्म नहीं थे, उनमें उन लोगों के नाम भी थे जिन्होंने उसका साथ दिया था, जिन्होंने उसके हुक्म माने थे, जिन्होंने चुप रहकर उसे ताकत दी थी। और वो लोग क्लाउडियस के नए दरबार में भी थे, नए चेहरों के साथ, नए नामों के साथ, लेकिन वही पुरानी सोच के साथ। यह रोम की सबसे बड़ी त्रासदी थी। कैलिगुला मरा, लेकिन कैलिगुला की सोच नहीं मरी। वो सोच जो इंसान को सामान समझती थी, वो सोच जो ताकत को ही सब कुछ मानती थी, वो सोच जो कमजोरों की तकलीफ को अनदेखा करना सिखाती थी, वो सोच रोम की रगों में थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो औरतें थीं जो कैलिगुला के बाद भी इंसाफ के लिए तरसती रहीं। एक इतिहासकार ने लिखा है कि क्लाउडियस के दौर में एक बार कुछ औरतों ने सीनेट के सामने अपनी फरियाद रखने की कोशिश की। वो चाहती थीं कि उनके साथ जो हुआ उसे आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाए, उन्हें न्याय मिले, उनके दर्द को पहचाना जाए। लेकिन सीनेट ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। एक सीनेटर ने कहा, यह मामला अब पुराना हो चुका है, कैलिगुला मर चुका है, रोम आगे बढ़ चुका है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और सीनेट ने तालियां बजाईं। उन औरतों को वापस भेज दिया गया, बिना जवाब के, बिना इंसाफ के, बिना किसी उम्मीद के। वो उसी रोम की गलियों में वापस चली गईं जिस रोम ने पहले उन्हें बचाया नहीं था और अब उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन इतिहास के इन्हीं अंधेरे कोनों में एक और सच छुपा था। कैलिगुला के दौर में कुछ औरतें ऐसी भी थीं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, जिन्होंने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी थी, चुपचाप, अंदर ही अंदर। एक औरत थी जिसका नाम था सेसोनिया। वो कैलिगुला की आखिरी पत्नी थी। कहा जाता है कि वो एकमात्र इंसान थी जिससे कैलिगुला कुछ हद तक डरता था, जिसकी बात वो कभी कभी सुनता था। इतिहासकार कहते हैं सेसोनिया ने कई बार कैलिगुला को बड़े जुल्म करने से रोका। मां था, लेकिन उसकी ताकत भी सीमित थी। वो एक औरत थी, एक ऐसे दौर में जहां औरत की आवाज दीवारों से आगे नहीं जाती थी। कैलिगुला की मौत के दिन केजोनिया को भी मार दिया गया, उसकी छोटी बच्ची को भी, क्योंकि नए दौर को पुराने दौर का कोई निशान नहीं चाहिए था। यह रोम था, यहां ताकत के साथ सब कुछ आता था
और ताकत के जाने के साथ सब कुछ चला जाता था। सिसोनिया की कहानी उस दौर की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। एक औरत जो एक राक्षस के साथ रही, जिसने उस राक्षस को कभी कभी रोकने की कोशिश की और आखिर में उसी राक्षस की वजह से अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल अभी भी बाकी था, एक सवाल जो हर उस इंसान के मन में उठता है जो कैलिगुला की कहानी पढ़ता है। क्या कैलिगुला सच में पागल था या वो जानबूझकर ऐसा करता था? क्या उसके दिमाग में कोई बीमारी थी या यह सिर्फ बेलगाम ताकत का नतीजा था? इस सवाल का जवाब अगले हिस्से में मिलेगा और वो जवाब शायद आपको उसको हैरान कर दे। क्या कैलिगुला पागल था? यह सवाल सदियों से इतिहासकारों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कुछ कहते हैं हां, कुछ कहते हैं नहीं, और कुछ कहते हैं सच। इन दोनों जवाबों के बीच कहीं छुपा है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कैलिगुला के व्यवहार का अध्ययन किया है। उन्होंने इतिहासकारों के लिखे हुए विवरणों को पढ़ा है, उसके फैसलों को परखा है, उसके तरीकों को समझने की कोशिश की है और उनका निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाला है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कैलिगुला एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार था। यानी वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ खुद को सब कुछ समझता था, जिसे दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो अपनी हर ख्वाहिश को अपना हक समझता था। लेकिन कुछ और इतिहासकार एक अलग नजरिया रखते हैं। वो कहते हैं कैलिगुला पागल नहीं था, वो बहुत होशियार था, बहुत चालाक था। उसने जो किया वो सोच समझकर किया, एक मकसद के साथ, एक रणनीति के साथ। उसने खुद को देवता इसलिए घोषित भाई किया ताकि उस पर सवाल न उठे। उसने अमीरों पर झूठे मुकदमे इसलिए चलाए ताकि उनकी दौलत अपने पास कर सके। उसने फौज को बेवकूफ बनाने वाले काम इसलिए कराए ताकि उनकी अकड़ तोड़ सके। यह पागलपन नहीं था, यह एक ऐसे इंसान की चाल थी जो जानता था कि ताकत कैसे बनाए रखी जाती है, जो जानता था कि लोगों को कैसे तोड़ा जाता है, जो जानता था कि डर सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन एक तीसरा नजरिया भी है और यह नजरिया शायद सबसे सच्चा है। कैलिगुला एक ऐसा इंसान था जो बचपन से टूटा हुआ था, जिसने बचपन में बहुत कुछ खोया था। पिता की मौत, मां का निर्वासन, भाइयों की मौत, अपने ही परिवार की तबाही, यह सब उसने देखा था, महसूस किया था। और जब उसे ताकत मिली तो उसने उस ताकत से वही किया जो एक टूटा हुआ इंसान करता है। उसने दूसरों को तोड़ा, उसने दूसरों को वही दर्द दिया जो उसे मिला था। यह कोई बहाना नहीं है, यह कोई माफी नहीं है, लेकिन यह एक समझ है, एक ऐसी समझ जो हमें बताती है रास्ते कि जुल्म अचानक नहीं होता, जुल्म पलता है धीरे धीरे। उन जगहों पर जहां दर्द को नजरअंदाज किया जाता है, जहां घाव को भरने की जगह दबा दिया जाता है, जहां एक टूटे हुए इंसान को बेलगाम ताकत दे दी जाती है। कैलिगुला की कहानी सिर्फ एक पागल सम्राट की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है हर उस समाज के लिए जो ताकत को बिना जवाबदेही के चलने देता है, हर उस व्यवस्था के लिए जो कमजोरों की आवाज को दबाती है, हर उस इंसान के लिए जो ये सोचता है कि चुप रहना सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि चुप रहना जुल्म को ताकत देता है, चुप रहना जालिम को और हिम्मत देता है, चुप रहना उन लोगों को अकेला छोड़ देता है जो पहले से ही अकेले हैं। रोम ने यह सबक बहुत देर से सीखा, बहुत कीमत चुकाकर सीखा। उन औरतों की कीमत पर सीखा जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं, उन परिवारों की कीमत पर सीखा जो टूट गए, उन लोगों की कीमत पर सीखा जो चुप रहे और पछताते रहे। कैलिगुला की मौत के बाद रोम के कुछ इतिहासकारों ने उसके दौर को द टाइम ऑफ मैडनेस कहा, पागलपन का दौर। लेकिन शायद यह नाम सही नहीं था, शायद इसे कहना चाहिए था द टाइम ऑफ साइलेंस, खामोशी का दौर। क्योंकि असली त्रासदी कैलिगुला का पागलपन नहीं था, असली त्रासदी वो खामोशी थी जो उसके पागलपन को पलने देती रही। वो खामोशी जो रोम की गलियों में थी, दरबार में थी, सीनेट में थी, फौज में थी और उन घरों में भी थी जहां से औरतें महल की तरफ जाती थीं और वापस नहीं आती थीं,
लेकिन अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी है। एक आखिरी सच, एक आखिरी सवाल, जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो आखिरी सवाल, वो आखिरी सच जो इस पूरी कहानी की जान है। सवाल यह है, क्या कैलिगुला जैसे लोग सिर्फ इतिहास में थे? क्या ऐसे जालिम सिर्फ रोम के महलों में पैदा हुए थे? क्या ऐसी खामोशी सिर्फ उस दौर में थी? जवाब आप खुद जानते हैं। इतिहास एक आईना होता है जो हमें दिखाता है कि हम कहां से आए हैं, और अगर हम सावधान न रहें तो हम कहां जा सकते हैं। कलिगुला का दौर 37 ईस्वी में शुरू हुआ था, 41 ईस्वी में खत्म हुआ। सिर्फ 4 साल, लेकिन इन 4 सालों में रोम की वो तबाही हुई जिसके निशान सदियों तक रहे। हजारों जिंदगियां बर्बाद हुईं, अनगिनत परिवार टूटे, अनगिनत औरतें टूटीं, और रोम का वो समाज जो खुद को दुनिया का सबसे सभ्य समाज कहता था, उसने यह सब होते हुए देखा और चुप रहा। यही सबसे बड़ा जुर्म था। कैलिगुला का जुर्म तो था ही, लेकिन उन लोगों का जुर्म भी कम नहीं था जो देखते रहे, जो जानते रहे और चुप रहे। क्योंकि जुल्म को ताकत पुसी जालिम नहीं और देता, जुल्म को ताकत देती है वो खामोशी जो जुल्म को देखकर भी आंखें फेर लेती है। रोम की वो औरतें जिनके नाम इतिहास ने नहीं लिखे, जिनकी तकलीफ को इतिहास ने नहीं पहचाना, जिनके आंसुओं को इतिहास ने नहीं गिना, आज हजारों साल बाद हम उन्हें याद कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो है, उनके दर्द के लिए, उनकी खामोशी के लिए, उनकी उन कहानियों के लिए जो कभी सुनी नहीं गईं। कैलिगुला का महल आज खंडहर है, उसका सोने का तख्त मिट्टी में मिल चुका है, उसकी ताकत वक्त की धूल में दब चुकी है, लेकिन वो दर्द जो उसने दिया वो आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है, इसीलिए इतिहास सुना जाता है, ताकि हम जान सकें कि ताकत का नशा इंसान को कहां ले जाता है, ताकि हम जान सकें कि खामोशी कितनी महंगी पड़ सकती है, ताकि हम जान सकें कि जो आवाजें दबा दी जाती हैं वो कभी सच में नहीं मरती, वो इतिहास बन जाती हैं, वो कहानियां बन जाती हैं, वो सबक बन जाती हैं, जैसे आज रोम। अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा और मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को देखना ना भूलें। इसके लिए दिल से थैंक यू।